तो स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, 4 मई की कॉज लिस्ट अभी आई नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे मामले पर सुनवाई हो रही थी, जो कि मामला है प्रत्यावेदन वाला, जिसमें अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर्स और इसी के साथ एक लिंक्ड केस है संपूर्ण माफ़ी चाहूँगा पूर्णिमा शर्मा वाला। और अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉज लिस्ट चेक किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो 4 मई की कॉज लिस्ट आई नहीं है। तो आ जाना चाहिए, आज कल में आ जाना चाहिए, कम से कम 1 दिन 2 दिन पहले आ जाना चाहिए। इसके बाद साथियों, एक डबल गोला वाला मामला है और एक 50% जो ऑफलाइन जिनका फॉर्म लिया गया था और उनके रिजल्ट जारी नहीं किए गए, घोषित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा एक कोर्ट मैटर और भी है, जो कि मैनेजमेंट वालों की तरफ से बहुत पहले डाली गई थी, जब नियमावली में संशोधन हुआ था दिसंबर 2019 में, और उसी के बाद जो है 2020 से ही वे लोग इसका विरोध करने लगे थे कि भर्ती जो है पुराने नियमों से होनी चाहिए, ना कि लिखित परीक्षा से। साथियों, पहले आप देखेंगे बीच में लगभग सप्ताह भर भर्ती रद्द की न्यूज़ खूब चलाई गई थी, और अब जो है कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी 2 महीने तक, अभी ये न्यूज़ चलाई जा रही है। यानी किस प्रकार से जो लोग चाहते हैं भर्ती ना हो, या फिर भर्ती डिले हो, या भर्ती अगर हो भी तो अंततोगत्वा तो कम से कम सीटों पर हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसी तरह की जो चीज़ें होती हैं बताई जाती हैं, और वे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े, या जो भी उनके मन में मनसा हो। और आप देख रहे होंगे इस तरह की न्यूज़ भी लोग बनाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, और मैनेजमेंट वालों की तरफ से कितनी कोशिश हो रही ये बिल्कुल हम लोग क्लियर तो नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये एक तरह से नकारात्मक खबरें भी चलाई जा रही हो सोशल मीडिया पर। लेकिन साथियों, इधर पिछले लगभग 1 सप्ताह से तो हमें कोई कमेंट इस प्रकार का नहीं आया। नहीं तो पहले आप समझ लीजिए हर वीडियो पर एक कमेंट ऐसा ज़रूर होता था, जिसमें या तो भर्ती रद्द क्यों नहीं होगी, तुम फर्जी न्यूज़ बनाते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, इस प्रकार से वहाँ पे कमेंट आता था। या फिर भर्ती प्रक्रिया जो है 6 महीने नहीं होगी, 3 महीने नहीं होगी, 4 महीने नहीं होगी। यानी इस तरह से मिलता जुलता कमेंट हमेशा आता था। और एक बार तो ऐसा कमेंट आया था कि सीधे सीधे उन्होंने बोला कि ये भर्ती जो है लिखित परीक्षा से नहीं, मैनेजमेंट वालों से होनी चाहिए। और भी उसमें कुछ तरह की चीज़ें लिखी थी, हमने आपको बताया भी था। यानी डायरेक्टली जो है मैनेजमेंट की जो भर्ती होती थी पहले, उसका जो है फेवर किया गया था। इसके अलावा जो साथी जो अभ्यर्थी 90-97 पास नहीं हो पाए थे, तो उनकी भी मंशा है कि अगर भर्ती यहाँ पर दोबारा से हो तो हम एक बार फिर से तैयारी करके हमें फिर से मौका मिल जाए। तो साथियों, उनकी गलती हम क्या कहें। गवर्नमेंट यहाँ पर एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब तक आ जाना चाहिए था बहुत पहले। ना तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ पर आ रही है, एक लेखपाल की परीक्षा होने जा रही है 19 जून को, उसमें यही नहीं पता है कि कितने परसेंटाइल वालों को मौका मिल रहा है, कोई तैयारी करे या ना करे। 93+ ही अभी की जो स्थिति है 15 गुना पे, 20 गुना अगर करेंगे तो भी कम से कम 89-88, इसके नीचे चांस नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर भी अभ्यर्थी निराश है। NTPC CBT 2 वाले में भी बहुत सारे छात्र हैं जूनियर एडेड के, उनकी भी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है कि हम तैयारी करें कि ना करें। तो मैं हमेशा से कहता हूँ दोस्तों, जैसे कोई ना कोई हमें कार्य अपना पैरेलल करते रहें, और जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। सभी की अपनी अपनी सिचुएशन है, और आपके हिसाब से क्या आपको सही लगता है आप उस तरह से कुछ ना कुछ आप करते रहिए। लेकिन थोड़ा सा समय, थोड़ा सा आपको प्रयास अपनी इस भर्ती के लिए भी करना है। 4 मई वाली जो कॉज लिस्ट है साथियों, अभी उसको लेकर के, क्योंकि आप देखेंगे कि बीच में कुछ कोर्ट की छुट्टियां भी बताई जा रही थी किसी कारणवश। तो 4 मई की कॉज लिस्ट जैसे ही आएगी तो उसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा। ये प्रत्यावेदन वाला मामला है, और इसमें कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के हमने आपको लगभग 2 दिन पहले की बात है। अब हर दिन वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता है, जब कोई अपडेट, कोई सूचना हो तभी सोचता हूँ कि आपके बीच में जो कुछ भी जानकारी हो बताई जाए। साथियों, कमेटी रिपोर्ट को लेकर के हमने आपको बताया था कि मई और मई नॉट दोनों की स्थिति थी। जो जानकारी मिली थी कि 4 मई को मामला फाइनल हो पाए, और ऐसा लग रहा है कि ये लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिले कर सकते हैं। यहाँ पर केवल एकमात्र रास्ता था साथियों कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग एक बार उनके संज्ञान में ये सब चीज़ें लाते हैं कि सर इस प्रकार से कमेटी बनाने के लिए। इतने समय के बाद तो फिर कमेटी बनाई गई, लखनऊ में धरना होगा, और एक बार फिर से वही जोरदार धरने की जो मांग है, ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से हमें धरना देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लोग इसी तरह से मामला कहीं सच में न लटकाएं। PNP सचिव ने बोला था कि हम लोग जून लास्ट से या अगले सत्र से भर्ती स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कोई कमिटमेंट थोड़ी किया था इन्होंने। इसके पहले तो डायरेक्टर निदेशक सर लखनऊ,
वहाँ से भी उन्होंने कहा था कि भर्ती आपकी 18 तारीख के बाद 18 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन ना तो प्रत्यावेदन वाला मामला निस्तारित हो पाया 18 अप्रैल को। इवन आप देखेंगे कोठार का ताला भी नहीं खुला था। और फिर देखेंगे आप उसके लगभग सप्ताह भर के बाद एक न्यूज़पेपर में कटिंग आती है कि कोठार का ताला जो है अब खुलेगा। मतलब कमेटी बनने के 10 दिन तक कोठार का ताला ही नहीं खुला है, फिर प्रत्यावेदन जांच में कितना समय ये लोग लगा देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो ये जानबूझ करके या फिर क्या इनकी मंशा है, क्यों इतना समय लिया जा रहा है। क्या आपको ये भर्ती लटकाने के लिए यहाँ पर उसमें कोई अच्छी बात है, या फिर हम सभी छात्रों को मानसिक पीड़ित करके इन लोगों को अच्छा लगता है। अब पता नहीं क्या इनकी मंशा है। 6800 वालों का देखिए कोर्ट मैटर है, उसमें देखिए तमाम याचिकाएं पड़ गई थी, उनका अलग मुद्दा है। हमारे यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। प्रत्यावेदन वालों में नंबर किसी के घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि नंबर बढ़ ही जाएंगे, तो उसमें जब फिर से जब वो, क्योंकि जब भी जांच होगी वो मैटर कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, तो वहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था कि कम से कम वो 2 से 3 बार क्रॉस चेक होगा। यानी पहले एक बार तो पूरी तरह से चेक होगा। जो चारों मेंबर हैं इसमें आप सभी जानते हैं कि डीएम प्रयागराज जी भी, उनकी भी इसमें वो भी शामिल हैं। और जो कमेटी बनी है उसमें एसडीएम और डीएसपी और उसके बाद शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, इसके अलावा पीएनपी रजिस्ट्रार। तो इस प्रकार के जो 4 मेंबर हैं, तो कई बार उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद वो जो रिपोर्ट होगी शासन को जाएगी। जो भी उसमें उसकी रिपोर्ट होगी कि उसमें क्या है, मतलब नंबर घटे हैं, बढ़े हैं, या प्रत्यावेदन की जांच सही मिली है, या ओएमआर शीट की इसके उसमें क्या चीज़ें हुई हैं। अगर ऐसे देखेंगे साथियों, तो ऐसे लाखों, हम लोग जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए थे, अब उसमें से यहाँ पर लगभग 46,000 लोग पास होकर के आए हैं, लेकिन ओएमआर की सबकी जांच की गई है एक ही सिस्टम पर। फिर वहाँ पर कुछ ओएमआर में इस प्रकार की कमियाँ कैसे हो सकती हैं, एक सोचने वाली बात है। आप खुद से सोचें कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हुआ, 10 लाख 20 लाख लोग में, या रेलवे का ही एग्ज़ाम हुआ ग्रुप डी का, उसमें या कह लीजिए एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो है 50 लाख छात्र सम्मिलित हुए। अब सबकी ओएमआर स्कैनिंग हो रही है एक साथ, उसमें से 2000 4000 अगर वहाँ पे ओएमआर की अगर गलत स्कैनिंग हो जाए, तो कहीं ना कहीं पूरे ओएमआर की स्कैनिंग यानी पूरे रिजल्ट पर ही सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल यहाँ पर ये समझ से परे था, लेकिन ये किस प्रकार से क्यों ऐसा मामला आया, और इसमें शिकायत भी बड़े स्तर पे की गई। हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट आए थे। दिसंबर तक लिया गया था प्रत्यावेदन, उसके बाद प्रत्यावेदन लिया नहीं गया। दिसंबर लास्ट तक ले लिया गया था। दिसंबर लास्ट क्या कह लीजिए आपकी, लगभग मुझे लग रहा है 15-20 दिसंबर तक लिया गया था, क्योंकि जो लास्ट में जो छात्रों ने बताया था उसके बाद फिर किसी का लिया नहीं गया था। और हो सकता है साथियों कि ये लोग जो है अभी थोड़ा समय और लें, लेकिन हमें अपने स्तर से कोशिश करनी है। और जनता दरबार या जनता दर्शन में एक बार योगी जी के सामने अपनी बात को रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जो भी हमारी टीम है, हमारे भाई बहन है लखनऊ के या फिर गोरखपुर के, विशेष करके लखनऊ वाले में जब योगी जी उपस्थित हो, कभी भी जनता दरबार कैंसिल नहीं होता। अगर योगी जी नहीं भी होते हैं तो उनके पीए या फिर कोई राज्य मंत्री वहाँ पर रहते हैं, तो योगी जी हों और तब वहाँ पे जो है अपना मामला उनके सामने रखा जाए और संक्षेप में उनको सारी बातें बताई जाए। 10 सेकंड का ही समय मिलता है, 5 से 10 सेकंड का समय, या थोड़ा सा समय और लेकर के उन्हें सारी बातें जो है बिंदुवार बताई जाए और निर्देश देने का उनसे आग्रह किया जाए कि सर निर्देश दे दीजिए, इसमें ऐसे कोई रोक टोक नहीं है, या जो भी मामले इसमें हैं पेंडिंग उनका निस्तारित करवाते हुए भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू की जाए। अभी डबल गोला वाला जो केस है 11 मई को, हालांकि इसमें क्या होगा पता नहीं, लेकिन इसमें जो मांगा गया है जवाब पीएनपी सचिव से, अगर इसमें जवाब नहीं देते हैं, हो या कुछ ना हो वो बात की बात है, लेकिन अगर यहाँ पर पीएनपी की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया तो आप समझ लीजिए प्रत्यावेदन के बाद एक मामला फिर यहाँ पर डबल गोला वाला आ जाएगा। हालांकि इनवैलिड सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा ग्राउंड उसका नहीं कुछ होता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कोई भी अगर उसमें गलती आप करते हैं तो उसके जिम्मेदार अभ्यर्थी स्वयं होंगे। लेकिन फिर भी जब यहाँ पे कोर्ट ने मामला एक्सेप्ट किया है तो वहाँ पर इनको एक बार जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर ये मामला फिर भर्ती को फंसा सकता है। अभी आप केवल इसी के चक्कर में अभी ये भी मामला है। 50% वालों का मामला अभी फाइनल हुआ नहीं है। अभी इनके जब नेक्स्ट कुछ साथी पूछ रहे थे तो अभी इनकी जो जैसे ही आपकी डेट लगती है तो उसकी भी सूचना आप सभी को दे दी जाएगी। तो यही कुल मिलाकर के आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी साथियों, या फिर जो कुछ भी अब तक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में हो रहा है, कुछ लोग दूसरी भर्तियों की तैयारी करने की सलाह दे रहे हैं तो उन्हें देने दीजिए, हमें अपना कार्य करते रहना है। धन्यवाद।